डेलिना अद्भुत है। अजीब व्यवस्था है कि किसी गरीब के घर का पानी पीने में लोगों को घिन आती है, लेकिन उस गरीब के घर की दुआ उन्हें खुश कर देती है। खुशी स्वीकार करें। दुआ ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई किसी से मना नहीं करता। प्रार्थना शब्द ये भुगतान का नाम नहीं है, बल्कि प्रार्थना की खुशबू है जो सांत्वना और शुद्धि की पहली बौछार के बाद दिल से उठती है। पक्षियों के लिए पानी का कटोरा प्रार्थना का केंद्र होता है, कुत्ते को दी गई रोटी प्रार्थना बन जाती है और संकट दूर हो जाते हैं। पीड़ितों को सांत्वना प्रार्थना का रूप लेती है। अपने लिए दुआ स्वाभाविक नहीं है, भाग्य और कृपा है। यदि आपसे प्रार्थना करने वाले जीवित हैं, तो कृपा का आवरण आपके ऊपर लिपटा हुआ है। भगवान से भी मांग रहे हैं। ये पूजा है, और जब कोई आपके लिए ये पूजा करता है तो समझ लें कि आप ईश्वर की कृपा की छाया में हैं। मनुष्य वह मांग सकता है, वह रो सकता है, वह गिड़गिड़ा सकता है, वह अपने दिल की बात कह सकता है, देना गुरु की इच्छा है। प्रसिद्ध वाक्यांश है, भगवान ईश्वर की इच्छा केवल देने की है, उसकी सरकार में नहीं के लिए कोई जगह नहीं है। ये केवल मनुष्य की अपनी इच्छा है। बेवफाई और बेवफाई है कि वह उपहार का पात्र नहीं है। यदि शिक्षक खुश होता है तो वह छात्र को अधिक अंक देता है। अधिकार है, यदि शासक प्रसन्न है तो प्रजा को रियायतें देता है, वही उसका अधिकार है। हलवाई प्रसन्न है तो बांट देता है, यह उसकी शक्ति में है। अल्लाह तमाम ताकतों का मालिक है, अगर वह खुश हो जाए तो बहुत कुछ देता है। ज्ञान, समझ, बुद्धि, गरीबी, स्वास्थ्य, रिश्ते, बेदाग जीवन, खूबसूरत दिल और आंखें सभी उसके उपहारों के रूप हैं, लेकिन आदम का बेटा उनसे खुश है नहीं। मानो भगवान की खुशी में मानव जाति खुश नहीं है। अल्लाह के उपहार असीमित हैं और मनुष्य की उम्मीदें केवल धन तक ही सीमित हैं। मनुष्य की अनुग्रह की अवधारणा धन है। माना कि दौलत भी उसी की देन है, लेकिन सिर्फ दौलत ही उसकी देन है। सांसारिक मांगों की दृष्टि से धन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं कि प्रार्थना का केंद्र बिंदु धन हो। इसके लिए प्रार्थना करें। मुल्ला को मेरे हाथों को उन हाथों में गिनना चाहिए जिनसे वह प्राणियों के बीच वितरण करता है। रोटी का आदमी वह कड़ी मेहनत करता है और मेहनत की रोटी खाता है। यह एक मृग तृष्णा है। हम आराम और कमाई के लिए कमाते हैं, वे आराम की तलाश में हैं। जो निवाला आप प्यार से तोड़ें, उसे सम्मान और धन्यवाद के साथ अपनी जुबान पर रखें। पेट को देखकर वो निवाला भी इबादत है। वह अहंकार सूट जिसका आप अभी भी ध्यान रखते हैं और प्यार से धोते हैं। जो सूट सजता है वो भी एक इबादत है, जिस राह पर तुम रोज बेबसी और बेमन से चलते हो। रास्ता भी प्रार्थना ही है। प्रार्थना वह हाथ भी है जो गिरते हुए को उठा लेती है, और प्रार्थना वह वाक्य भी है जो किसी को मुस्कुरा देती है। बन जाता है। प्रार्थना करना पूर्णता नहीं है, प्रार्थना करना पूर्णता है।